दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी रैंकर में। आज है संडे और संडे को आरडब्ल्यूए का जो मॉक टेस्ट आता है उसका एनालिसिस करवाते थे पहले मैं, लेकिन आज मैं आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट नहीं लगा पाया हूं। उसका कुछ कारण है, अभी मैं उसके बारे में बात करता हूं। और मैं सबसे पहले बात करता हूं एसएससी जीडी 2024 में मेरा 152 नंबर था। 152 आउट ऑफ 160 में 152 स्कोर था। तो आप लोग अपनी लास्ट 30 दिन अपनी कैसे तैयारी करें कि आपका भी एक अच्छा स्कोर देखने को जरूर मिल सके। तो सबसे पहले मैं उसमें आपको 4-6 टिप्स बताने वाला हूं। आज संडे था, आज मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाया हूं किसी कारणवश से, क्योंकि ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आप लोग भी ठंड से बच करके ज़्यादातर रहिएगा। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट दिए हैं तो आप लोग अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा, और आप लोग किस राज्य से इस वीडियो को देखते हैं अपने राज्य का नाम भी कमेंट में बताने की कोशिश जरूर करिएगा। तो चलिए मैं बात करता हूं कि अभी आपको लास्ट 30 दिन क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक पर कौन कौन से चीज़ें की रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, कहाँ से क्या चीज़ें करना है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ के लिए। अगर आपको कोई पार्टिकुलर अगर कोई आपका टॉपिक छूटा हुआ है तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक अपने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर मैं अवसर बैच सब कुछ फ्री दे रखा हूँ। स्टेटी, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सारा कुछ फ्री दे रखा हूँ, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं मैथ में अगर आपका स्पेशली कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप लोग उस टॉपिक को स्पेशली जा करके, और किस टाइप का क्वेश्चन छूट रहा है उस टाइप के क्वेश्चन आपको जा करके उस वीडियो को प्रॉपर देख करके आप लोग इस तरह से अपना मैथ स्ट्रांग करिए। अब ऐसा नहीं कि आपका मैथ प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन गलती हो रहा है, आप लोग प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ने बैठ गए। इस तरह से आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। मैं जो लास्ट टाइम करता था, जो मुझे लगता था कि इस टॉपिक का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, मुझे फंसाता है, तो मैं उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करता था, या फिर अगर बैच लेता था बैच से करता था। तो आप लोग भी या यूट्यूब पर जा करके सर्च कर लीजिए उस स्पेशली टॉपिक को, या फिर मैं अवसर बैच दे रखा हूँ तो आप लोग वहाँ से उस अवसर बैच से कर सकते हैं। तो मैथ का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैथ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मिनी मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में सबसे बड़ी जानते हो दिक्कत क्या होती है मित्र, कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। और टाइम केवल दो में टाइम लगता है, एक मैथ और दूसरा रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग टाइम टेकन होता है 60 मिनट में, आपको 80 क्वेश्चन टेकन करना रहता है। तो 80 क्वेश्चन सॉल्व करना 60 मिनट में अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। और मित्र आपका सिलेक्शन, और खासतौर में यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है कि सिलेक्शन ले पाना, क्योंकि वैकेंसी तो आती है 40 या 50,000, लेकिन अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे ना तो उसमें स्टेट वाइज ना के बरोबर वैकेंसी रहती है। मैं यूपी की बात करूँ 3200 वैकेंसी थी, ना के बरोबर वैकेंसी थी मित्र। उसमें मैं बात करूँ, मेरा अभी 2 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ में, और दूसरा सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस रहा होगा मित्र। और मैं बहुत सारा एग्जाम डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ, किसी में फाइनल रह गया, वो बात की बात है, मैं किसी दिन उसको प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा अपने संघर्ष से रिलेटेड। तो आप लोग मैथ ज़्यादा से ज़्यादा मिनी मॉक टेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप लोग कोई प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, उससे लगाइए, और यूट्यूब पर, आरडब्ल्यूए पर और एग्जामपुर में प्रैक्टिस सेट चलते रहते हैं प्रीवियस ईयर, उसको लगाइए। तो मैथ का यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी इसी तरह से है, कोई आपका ऐसे रैंकिंग वाला टॉपिक छूट रहा है, आप लोग यूट्यूब पर रैंकिंग टॉपिक सर्च करिए, एक दिन में 2-3 वीडियो रहेगा, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। आपका सिटिंग अरेंजमेंट में जैसे कोई टॉपिक आपको लगता है कि सिटिंग अरेंजमेंट मुझसे नहीं बन पाता, वृत्त के अंदर की तरफ मुख करके बैठा है, केंद्र की विपरीत की ओर मुख करके बैठा है, उस टॉपिक को स्पेशली जा करके यूट्यूब पर सर्च करिए या अवसर बैच से पढ़ लीजिए, तो आपका रीजनिंग वाला भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए आप मिनी मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, किसी बुक से प्रैक्टिस सेट, ज़्यादा से ज़्यादा मिनी मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि रीजनिंग भी टाइम टेकन चीज़ें हैं। 20 क्वेश्चन रहता है, उसको आप लोग रीजनिंग को मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो पाता तो 25 मिनट ले लीजिए। 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में अगर सॉल्व करते हैं बहुत अच्छा आपका स्कोर माना जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी में आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो किसी अब बैच से पढ़ने की कोशिश ना करें। हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, बेस्ट बुक है। उस पर जो टॉपिक है आप लोग उस टॉपिक को देख लीजिए प्रॉपर, उस सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है प्रीवियस ईयर के, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गया, एक शब्द के अनेक शब्द हो गए, और मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, प्रोनाउन, जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को आप लोग रट लीजिए। 1 महीने है अभी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग को मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की कोशिश करिए। अगर आप लोग पढ़े हैं किसी नोट से, किसी टीचर से, तो आप लोग अपने नोट्स से रिवीजन करिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप आदित्य पब्लिकेशन बुक आती है, बेस्ट बुक है। मैं हिंदी उसी से पढ़ा था। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को रिवीजन करने की कोशिश करें, तो आपका हिंदी में आउट स्कोर देखने को अच्छा स्कोर जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं जीके जीएस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जीके जीएस। तो लास्ट टाइम मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग अब जीके जीएस में कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, मेरे हिसाब से जीके जीएस कुछ ना पढ़े। अगर आपको जीके जीएस में कुछ अगर
लास्ट टाइम अगर एक्स्ट्रा पढ़ना स्टैटिक जीके में लोक नृत्य, वादक, वाद्य यंत्र, कलाकार, नृत्यकार और दिवस, यही चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है अगर अब आप लोग पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज आप लोग जीके जीएस में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करिए। हिस्ट्री आपको डिवाइड कर लीजिए, मुझे हिस्ट्री को जितनी आपको नोट्स बनी होगी 5-6 दिन में आपको हिस्ट्री रिवीजन करना है, 4-5 दिन आपको पॉलिटिक्स रिवीजन करना है। मतलब कि 4 फरवरी से जब आपका एग्जाम होने वाला है तो आप लोग जनवरी के लास्ट तक आपका पूरा सिलेबस मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा तो आप लोग एग्जाम रिव्यू जो होता है, एनालिसिस, एग्जाम का एनालिसिस जरूर करके जाइएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता रहेगा उस टाइप का क्वेश्चन आपको उस पर ज़्यादा फोकस करके उस टाइप को तब रिवीजन करना है। अभी आप लोग फरवरी से पहले सारा सिलेबस मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, जीके जीएस मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। और करंट अफेयर्स के लिए बात करूँ, लास्ट 6 मंथ का आप लोग मैराथन कर लीजिए, मंथली करंट अफेयर्स का मैराथन 6-7 वीडियो रहेंगे हर मंथ का, लास्ट 6 मंथ का, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए तो आपका करंट अफेयर्स में भी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। और जीके जीएस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इसको आप अभी से रिवीजन करते रहिए। अगर आप लोग सोचेंगे कि एग्जाम टाइम अभी 10 दिन में रिवीजन कर लूँगा, मित्र 10 दिन में कुछ नहीं होता। मैं आपसे हकीकत बताऊँ, मैं 1-1.5 महीने पहले से रिवीजन अपना स्टार्ट करता था और एग्जाम टाइम तक मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेता था, तब जा करके मेरा सिलेक्शन हुआ है। यहाँ किसी का एक सिलेक्शन नहीं होता मित्र, मेरा 2-2 सिलेक्शन हो गया। फाइनल ज्वाइनिंग लेटर भी अभी मैं जीडी का ज्वाइनिंग लेटर ले आया और डाक से, और मुझे हैंड के द्वारा भी मतलब रोजगार मेले के थ्रू भी मिल गया था। अभी सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन का भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर डाक में आ गया, उससे मैं ठंड है कल या परसों जाऊंगा या आज ही जाऊंगा तो उसको मैं ले आऊँगा। उसके बाद यूपी पुलिस में मेरा 245 स्कोर है। तो मित्र कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है। तो आप लोग मेरे बातों को मानते हैं, आप लोग किसी टॉपर्स के नोट्स पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं, मैं उसका नोट्स पढ़ लूँगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मित्र ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग किसी टॉपर्स के नोट्स पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो आप पहले भी बेरोजगार थे और अब भी बेरोजगार ही रह जाएंगे। अगर ऐसा होता मित्र, मैं भी लॉलीपॉप आपको अपना नोट्स पढ़ा के मैं भी अपना व्यू ले सकता था, बट ऐसा कुछ नहीं है। जिसे वीडियो देखना रहेगा देखेगा, जिसे नहीं देखना रहेगा नहीं देखेगा। और मैं साफ बात बोलता हूँ कि जिससे भी अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दिया करे, और जिस किसी को भी लगता है कि वीडियो खराब है तो वीडियो को डिसलाइक करके, या अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मित्र। मैं आप ही लोगों के लिए सोचता हूँ कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग जीके जीएस को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और जीके जीएस अब एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करिए। करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स कर लीजिए, और स्टैटिक के नया पढ़ना चाहते हैं तो वही पढ़ लीजिए। वाद्य यंत्र, वादक, नृत्य कलाकार जो होते हैं कि कौन, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित हैं, और कलामंडलम जो बहुत सारे नृत्यकार हैं किससे संबंधित हैं, कुचिपुड़ी कौन से संबंधित है, कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है, छऊ नृत्य कहाँ मनाया जाता है, पुरुलिया कहाँ नृत्य मनाया जाता है। इस तरह से आपको नृत्य याद कर लेना है, कौन सा नृत्य कहाँ मनाया जाता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ मनाया जाता है, कौन सा नृत्यकार किससे कौन से नृत्य से संबंधित है, कौन सा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ये स्ट्रेटेजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको स्ट्रेटेजी बुक्स वाला जो टॉपिक्स आता है, बुक्स कौन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों का बुक्स, हीरो हीरोइन का महत्वपूर्ण बुक्स, और कुछ अच्छे जो पर्सन हैं जो फेमस लोग हैं उनका बुक्स आपको याद करके जरूर रखना है। तो अगर आप लोग इतना कवर कर लेंगे तो आपका 100% है कि आपका स्कोर इंक्रीज जरूर होगा। और एक मॉक टेस्ट आपका यह डिसाइड नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मित्र। अगर आज आप लोग मॉक टेस्ट दिए, आपका जो भी स्कोर आया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन आप लोग इतना चिंता मतलब ना करिए कि एक मॉक टेस्ट आपका खराब हो गया, 100 नंबर आया, 75 नंबर आया, 120 नंबर आया तो आपका मॉक टेस्ट से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। यहाँ तक मैंने देखा हूँ जिसका मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आता है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका मॉक टेस्ट में कम स्कोर आता था उसका सिलेक्शन हो गया है। तो मॉक टेस्ट कभी डिसाइड नहीं करता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। डिसाइड हमेशा पेपर का लेवल, प्रेजेंट ऑफ माइंड, आप जिस टाइम एग्जाम हॉल में आप एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना वर्क करता है, कितना काम करता है, वह आपका डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी आप लोगों का जो कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।